मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विजय शाह पहुंच चुके हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका विजय शाह ने दाखिल कर दी है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हाईकोर्ट के बयान पर स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने उनके बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था और अब उनकी इस भाषा को गटर की भाषा बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था खतरनाक गटर की भाषा है और यही कारण है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर को लेकर चर्चा तेज चल रही है। तो वहीं अब जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि खुद विजय शाह अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रखेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, विजय शाह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधर और अनुराधा शुक्ला की बेंच सुनवाई करने वाली है। टॉप ऑफ द लिस्ट में विजय शाह का मामला है। WP नंबर 17913 2025 ये स्वतः संज्ञान याचिका है और इस पर एक बार फिर आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में एफआईआर की कॉपी पेश की जाएगी, तो साथ ही इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होती हुई भी नजर आने वाली है। कल हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के साथ ही सख्त टिप्पणी की थी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, विजय शाह हाईकोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। हाईकोर्ट में माफी मांग सकते हैं विजय शाह, ये बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त ये ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट में विजय शाह पेश हो सकते हैं और माफी मांग सकते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बता रखे हैं, कैबिनेट मंत्री विजय शाह का इस्तीफे से इनकार। अभी इस्तीफा नहीं देंगे विजय शाह, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मंत्री विजय शाह ने पार्टी से वक्त मांगा है। सीएम ने संगठन के साथ बैठक की है। बेंगलुरु से लौटने के बाद सीएम आवास में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के दौरान गीतानंद शर्मा, वीडी शर्मा के साथ चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी विजय शाह से नाराज गया और जेपी नड्डा ने रिपोर्ट तलब की थी। तो अब ये चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि माफी मांगने से उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन इस्तीफे से इनकार करते हुए विजय शाह नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रखे गए, सीएम का विजय शाह पर कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने एक्स पोस्ट किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम ने निर्देश दिए हैं। मंत्री के बयान के संबंध में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री आवास की तरफ से भी, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी जारी किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, कैबिनेट मंत्री विजय शाह के शर्मनाक बयान के बाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा है कि मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरह की सख्त टिप्पणी कोर्ट ने कल अपने आदेश में दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस दौरान एफआईआर दर्ज करने की भी निर्देश जारी किए थे। और चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुश्किल में मंत्री विजय शाह नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करते हैं, देश में मंत्री का विरोध शुरू हो जाता है, बीजेपी फटकार लगाती है और 24 घंटे में 3 से 4 बार माफी मांग लेते हैं। जीतू पटवारी यानी विपक्ष मोर्चा खोल देता है, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और एफआईआर की निर्देश देता है। मानपुर थाना में एफआईआर दर्ज हो जाती है और सीएम भी एक्शन का आदेश दे देते हैं। तो ये तस्वीरें ये दर्शाती है कि कैसे सेना के अपमान को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और चलिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रखे हैं, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से और राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले दुर्गेश साहू का रुख करते हैं जबलपुर से। दुर्गेश,
सबसे सूची में पहले पायदान पर विजय शाह का मामला नजर आ रहा है। कब सुनवाई होगी, किस तरह से आज की सुनवाई में अब विजय शाह के प्रकरण को लेकर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना रुख सख्त करते हुए विजय शाह के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और ये भी कहा था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आनन फानन में हम देख सकते हैं कि कल रात को जो है विभिन्न धाराओं के तहत मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सबसे खास बात है, मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ऑर्डर है और इस ऑर्डर में जो धाराएं लिखी गई थी उन्हीं धाराओं के तहत जो है मामला जो है एफआईआर जो है विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई है। अब इस पूरे मसले को लेकर हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज तकरीबन 10:30 बजे जो है इस मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच में ये सुनवाई होनी है। टॉप अप लिस्ट रखा गया है, यानी कि मामले को बेहद गंभीरता से हाईकोर्ट ने लिया है। कल ही कह दिया था कि हम पहली कोर्ट की शुरुआत होते ही हम इसी मामले को सुनेंगे और आज जो है 10:30 बजे इसकी सुनवाई बिल्कुल 10:30 बजे इसकी सुनवाई होनी की अब देखने वाली बात होगी कि जब एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी उसके बाद कोर्ट किस तरह से सख्त टिप्पणी करता हुआ नजर आता है। और संभावना ये भी जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि विजय शाह खुद कोर्ट पहुंच सकते हैं और माफी कोर्ट के सामने मांग सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, विवेक राणा मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, बैठकों का दौर कल देर रात तक चलता रहा, आज सुबह विजय शाह के इस्तीफे को लेकर क्या कोई ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल विवेक, यदि विजय शाह की यदि बात करें तो कल विजय शाह शाम को 8 बजे अपने क्षेत्र खंडवा में थे जब फोन आया संगठन से। उसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां विजय शाह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई और चर्चा के बाद साफ हो गया कि अभी जो इस्तीफा है वह विजय शाह नहीं दे रहा है। मगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि विजय शाह के घर के यानी बंगले के बाहर जो कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि विजय शाह रात में अपने बंगले पे ही रुके थे और अभी भी अपने बंगले पे हैं, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही कि विजय शाह जबलपुर जाएंगे, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। मगर जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं और कि विजय शाह अभी अपने बंगले पर मौजूद है और यहीं पर मौजूद है, क्योंकि रात में भी फटकार लगी है। और पूरे मामले की यदि बात करें विवेक, तो आपने भी देखे कि किस प्रकार से विजय शाह माफ़ी मांगते हुए करीब 4 से 5 बार दिखाई दिए हैं। रात में भी उनका एक वीडियो जारी हुआ था जिस पर वह माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि वह अभी जो इस्तीफा है वह अभी नहीं देंगे। हालांकि पूरे मामले को लेकर विजय शाह के ऊपर एफआईआर हो गई है, मगर आप देख सकते हैं कि यही वो विजय शाह का बंगला है जहां पर अभी विजय शाह रुके हुए हैं। रात से यहीं पर हैं, जब मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी उसके बाद से सीधे अपने बंगले आ गए थे और इसी बंगले पर अभी विजय शाह मौजूद है। हालांकि विस्तार न्यूज़ की यदि बात करें तो विस्तार न्यूज़ की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जब विजय शाह यहाँ से निकलेंगे तो विस्तार न्यूज़ की टीम कोशिश करेगी और पूछेगी कि विजय शाह ने ऐसा क्यों किया, ऐसा बयान महिला को लेकर क्यों दिया। क्योंकि विजय शाह की यदि बात करें तो इसके पहले भी विजय शाह के कई ऐसे बयान विवादों में रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह की यदि बात करें तो उस दौरान विवेक देखने को मिला था कि विजय शाह ने एक बयान दिया था साधना। बिल्कुल, ऐसे कई विवादित बयान गए और उस बयान के बाद उन्हें अपने मंत्री पद को गंवाना भी पड़ा था। और यही संभावना इस बार भी जताई जा रही है कि जिस तरह से सेना का अपमान किया गया है, कर्नल सूफिया को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उसके बाद अब कड़ी कार्रवाई का सामना विजय शाह को करना पड़ सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय भी मौजूद है और राकेश चौधरी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले राकेश का रुख कर लेता हूं। राकेश, दिल्ली तक अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है। आला कमान ने मध्य प्रदेश संगठन से रिपोर्ट भी तलब की है। जेपी नड्डा की नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर विपक्ष का जिक्र करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पोस्ट करके और विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं। क्या दिल्ली में हलचल इस मसले को लेकर देखने को मिल रही है राकेश?
बिल्कुल दीपेश, हलचल है और विजय शाह चौतरफा गिर गए हैं और इस लिहाज से गिर गए हैं कि अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर खास फोकस ये है कि विजय शाह ने जो बयान दिया है, उनकी जो भाषा है वो गटर के तौर पर है। लेकिन विजय शाह को अब ये डर सता रहा है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, मंत्री पद ना चला जाए। इसलिए आज सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसमें मांग की कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी या इस याचिका को रद्द करना पड़ेगा और ये हाईकोर्ट में ही मामला चलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन विजय शाह के खिलाफ जिस तरह से दीपेश एफआईआर दर्ज हुआ है, हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है और इसके इतर जो पार्टी ने पार्टी लाइन हाजिर करने का जो रिपोर्ट तलब किया है, तो ये जी विजय शाह के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं, अभी कथित तौर पर उनके बयान को लेकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाए गए तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है, साथ में विधायकी भी जा सकता है। तो इस डर से वो दिल्ली पहुंचे हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट कोई अहम टिप्पणी करती है तो ये उनके लिए मुश्किल भरी बात होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस कदर इस मुद्दे को, देश की बेटी सैफिया कुरैशी के मुद्दे को उठाया है, ये भी एक तरह से विजय शाह के लिए एक निगेटिव पॉइंट है और देखने वाली बात होगी कि पार्टी क्या विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करती है। और दूसरी ओर जो हाईकोर्ट में वो पहुंचने वाले हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, तो वहां क्या उनको कहा जाता है, ये अभी जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से आगे संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। क्या हाईकोर्ट पेश होने की भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इंदौर का रुख कर लेते हैं, पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पुनीत, इंदौर में भी सियासी पारा अब इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है। इंदौर से विजय शाह के इस इस्तीफे और उनके इस प्रकरण को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर में वो बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस प्रकरण पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन एक बात ये तय है कि इस पूरे प्रकरण में जो एफआईआर वाला प्रकरण था, उसमें सबसे आगे विस्तार न्यूज रहा है। पल पल की अपडेट हम देते रहे और जिस समय एफआईआर दर्ज हुई थी उस समय विस्तार न्यूज की टीम खुद मानपुर थाने पर मौजूद थी। हमने पुष्टि की थी कि ये एफआईआर दर्ज की जा रही है, खुद एडिशनल एसपी वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन एक और बात यहाँ पर सबसे बड़ी यह है कि जिन 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, धारा 152, धारा 196 1B, 197 1C, ये 3 धारा है जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 152 में 7 साल की सजा का प्रावधान जरूर है, लेकिन जो 2 अन्य धारा है 196 197 उनमें 3-3 साल की सजा का प्रावधान है। देखिए, हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और उनका स्पष्ट कहना था कि उन्हें थाने तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नोटिस भेजकर ही जमानत दे दी जाएगी। यानी कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके करियर पर ये एक दाग जरूर लग गया है कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी उस तरह के प्रकरण में जो देश को विभाजन करने का या 2 गुटों में हल्की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। पुनीत, मैं लौटूंगा आपके पास, दुर्गेश का एक बार रुक कर लेता हूँ। पुनीत, इतनी हल्की धाराओं में ये जो प्रकरण दर्ज किया गया है विजय शाह के खिलाफ, जिसमें ना उनको थाना पहुंचना है, सिर्फ वे अपना एक आवेदन देकर जमानत ले सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको लेकर भी अब कोर्ट कड़ी फटकार लगा सकता है? देखिए, हल्की धाराएं तो उन्हें बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 152 भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत किया गया है। इसमें सीधे तौर पर जो है, अगर प्रमुखता की बात करूं तो राजद्रोह जैसी मामले इसमें सामने आते हैं, अलगाव, सशस्त्र विरोध और विध्वंस गतिविधियों को भड़काने जैसे मामले सामने आते हैं। तो ये हल्की धाराएं नहीं है, क्योंकि ये हाईकोर्ट ने ही अपने ऑर्डर में ये कहा था, ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि इन धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बयान है वो भारतीय सेना की जो है गौरव को और उनके अपमान को लेकर किया गया है। एक महिला अधिकारी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, तो ऐसे में ये भड़काऊ भाषण है, एक जाति विशेष को लेकर उन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया था और अपने ऑर्डर में ही उन धाराओं को जिक्र किया था। अगर मैं ऑर्डर आपको कॉपी में हम दिखा सकते हैं, तो ऑर्डर में ये धाराओं का जिक्र किया गया था और इन धाराओं के तहत जो है पुलिस को निर्देश दिए थे कि इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और ये बेहद गंभीर धारा है, क्योंकि इसमें एक में तो आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाईकोर्ट में जब आज ये जो रिपोर्ट है, जो कोर्ट पेश करने वाली है
कि किस तरीके की धाराएं हैं और क्या प्राथमिकता इस पर रखी गई है, तो निश्चित तौर पर ये बात भी निकलकर सामने आएगी कि क्या गिरफ्तारी इसमें कब तक हो सकती है। कब तक हो सकती है, बड़ा सवाल है दुर्गेश, क्योंकि 10:15 का वक्त हो चुका है। आप कोर्ट के ठीक बाहर खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं, क्या माहौल है, कब तक ये सुनवाई शुरू हो सकती है? और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब कड़ी फटकार कोर्ट से एक बार फिर लगती हुई दिखाई देती है। दुर्गेश, माहौल जरा दिखा दीजिए कोर्ट के बाहर का। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं हाईकोर्ट के सामने ही खड़ा हुआ हूं, तो थोड़ी सा माहौल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय कोर्ट शुरू होने वाली है और 10:30 बजे की टाइमिंग होती है। नॉर्मल जैसी चहलकदमी कोर्ट में हम रोज़ाना देखते हैं वैसे ही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीज़न बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है और इस मामले पर 10:30 बजे सुनवाई होगी। जैसा कि टॉप ऑफ लिस्ट में जो हमने कॉज लिस्ट हाईकोर्ट की चेक करी है, उस कॉज लिस्ट में स्पष्ट तौर पर ये जो नंबर है 17,913/2025 जो स्वतः संज्ञान वाली याचिका है, इस पर सुनवाई होनी है। और स्वतः संज्ञान में सुमोटो बता दीजिए, सुमोटो याचिका कहलाती है और ये वो याचिकाएं होती हैं जिसमें हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, यानी कि हाईकोर्ट को अगर कुछ गड़बड़ लगता है, समाज में कुछ गतिविधि गड़बड़ लगती है, तो वह खुद ही एक स्वतः संज्ञान लेकर इस याचिका पर सुनवाई करता है। और यही देखने वाली बात होगी कि कब तक सुनवाई शुरू होती है और कैसे कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।